नमस्कार। डीएवी का स्टूडेंट, आर्य समाज की विचारधारा, आर्य समाज का दर्शन, आर्य समाज का विश्वास, आर्य समाज की रीति नीतियों पर आधारित और संचालित डीएवी के स्कूल्स, डीएवी के कॉलेजेस और डीएवी के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले हजारों लाखों विद्यार्थियों को मुझे लगता है कि इतनी तो जानना जरूरी है। उसे सब कुछ न मालूम हो, लेकिन इतना तो जानना जरूरी है, इतना तो उसे पता होना ही चाहिए कि आर्य समाज क्या है, आर्य समाज की विशेषताएं क्या है, आर्य समाज के सामाजिक सरोकार क्या है, आर्य समाज की महान विभूतियां कौन कौन सी हैं, वर्तमान आर्य समाज की महान विभूतियां कौन कौन सी हैं। उसे इतना तो पता होना चाहिए। तो वो क्या क्या है, क्या जानना है उसे, क्या जानना चाहिए उसे। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। यह उस अविनाशी का शाश्वत स्वरूप है जिसमें सभी देवता निवास करते हैं। इसे बीज मंत्र भी माना गया है। गायत्री मंत्र अर्थात महामंत्र। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। गायत्री मंत्र अर्थात हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह परमात्मा हमें प्रकाश दिखाए। आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 ईस्वी में बंबई, वर्तमान मुंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद जी महाराज की प्रेरणा से की थी, जिसका आदर्श वाक्य है, कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाते चलें। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा हिंदी में रचित आर्य समाज और आर्य चेतना का महान ग्रंथ, जिसमें 14 अध्याय हैं, जिन्हें 14 समुल्लास कहते हैं, जिसमें ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या के साथ साथ संतानों की शिक्षा, ब्रह्मचर्य, विवाह, गृहस्थाश्रम का व्यवहार, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, राजधर्म, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, विद्या, अविद्या, आचार, अनाचार आदि विषयों पर स्वामी जी का चिंतन है। एक अत्यंत पठनीय ग्रंथ। आर्य समाज की महान विभूतियां और वर्तमान विश्व प्रसिद्ध डीएवीएन। नमस्ते। आज विदेशों तथा योग जगत में इस शब्द का प्रयोग बहुत साधारण सी बात है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के प्रेसिडेंट भी नमस्ते कहने में गर्व फील करते हैं। लेकिन एक जमाने में इसका प्रचलन नहीं था। हिंदू लोग भी ऐसा नहीं करते थे। आर्य समाजियों ने एक दूसरे को अभिवादन करने का ये वैदिक तरीका प्रचलित किया। आज ये भारतीयों की पहचान है। सामाजिक सरोकार। जब जब समाज विपत्तिग्रस्त हुआ है, चाहे वो आंतरिक हो, बाहरी हो या प्राकृतिक, डीएवी हमेशा मुस्तैद रहा है। वो एक जिम्मेदार सामाजिक प्रहरी की तरह हमेशा और दिशा प्रवर्तक की भूमिका तन, मन और धन से निभाता रहा है और आज भी निभा रहा है। चाहे वो 1886 ईस्वी से 1947 तक देश की आज़ादी का समय रहा हो, उसके पश्चात आज़ाद भारत में कारगिल का 1999 का युद्ध हो,
उड़ीसा में तूफान हो, गुजरात भुज में 2001 में आया हुआ भूकंप हो, 2008 की बिहार कोशी में आई भयानक बाढ़ हो, उत्तराखंड का फ्लड 2013 का हो या वर्तमान कोरोना कोविड-19 2020 हो, डीएवी के सामाजिक सरोकार डीएवी के विद्यार्थी को पता होना जरूरी है। डीएवी और त्रिशूल। सन 1886 में स्वामी दयानंद जी महाराज के अनथक निस्वार्थ समर्पित अनुयायी महात्मा हंसराज जी ने डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में एक वट वृक्ष बन चुका है। आज भारतवर्ष में डीएवी स्कूलों की संख्या लगभग 1000 के स्पर्श करने वाली है, जिसका कुशल नेतृत्व पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी कर रहे हैं। उनका मंत्र है त्रिशूल, अर्थात जीवन के 3 मूल मंत्र। पहला, कीप स्माइलिंग, दूसरा, डेवलप हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर और तीसरा, फेथ इन गॉड इन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, अर्थात आपका परमात्मा में, उसके अस्तित्व में हर पल विश्वास पढ़ना। तो आइए आर्य समाज को जानें, समझें, तभी हम अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को, राष्ट्र को दे पाएंगे। हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारा एटीट्यूड, हमारा विजडम निरर्थक है यदि हम सकारात्मक नहीं हैं, यदि हम समर्पित नहीं हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा होगा। मैं फिर कहता हूँ, एक डीएवी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा अपनी भाषा, अपने व्यवहार, अपने चरित्र से समाज में अपना एक अलग मुकाम बनाएगा। दूसरे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ बच्चा और डीएवी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ बच्चा अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने राष्ट्रीय गौरव के पर गर्व करने की भावना से अलग अपनी पहचान बना पाएगा। वो तभी गर्व कर पाएगा डीएवी पे, तभी गर्व कर पाएगा आर्य समाज पे, जब वो उसके बेसिक्स को जानेगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये विचार रुचिकर लगा होगा। तो आइए फिर मिलते हैं, फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।